पाकिस्तान के चीफ जो कि सबसे बड़े चौकीदार हैं यानी आसिम मुनीर साहब, इनका कहना है कि आज़ादी की कीमत जाननी है तो लीबिया, इराक, गज़ा और कश्मीर के लोगों से पूछे। मुझे समझ नहीं आती कि दुनिया के 200 से ज़्यादा ममालिक हैं और इन 200 ममालिक को छोड़कर मैं लीबिया, इराक, शाम, कश्मीर या गज़ा के लोगों के यही हालात क्यों पूछूं? मैं 400 किलोमीटर दूर अम्मान के लोगों से क्यों ना पूछूं? मैं इसके पड़ोसी मुत्तहिदा अरब अमारात से क्यों ना पूछूं? मैं अमरीकी, बरतानवी, फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड के लोगों से क्यों ना पूछूं? मैं पड़ोस में वाक़या भारत से क्यों ना पूछूं, जहां दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज काम करने के लिए बेताब हैं? मैं दूसरे पड़ोसी चीन से क्यों ना पूछूं, जो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है और अपनी आवाम को इंतहाई सस्ती बिजली दे रहा है? मैं कुछ अशरों से ही जंग की तबाहियों से उबर कर मुआशी कुव्वत बनने वाले वियतनाम से क्यों ना पूछूं? मैं चिप मैकेनिक के बेताज बादशाह ताइवान से क्यों ना पूछूं? मैं एटम बम से मुकम्मल तबाह होने वाले और ना होने के बराबर कुदरती रिसोर्सेज रखने वाले जापान से क्यों ना पूछूं? मैं सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रखने वालों में शामिल और टूरिस्ट बनने वाले इंडोनेशिया से क्यों ना पूछूं? मैं अपने मुआशी कुव्वत में बनने वाले मलेशिया से क्यों ना पूछूं? मैं काबिल मिसाल तरक्की करने वाले तुर्की से क्यों ना पूछूं? मैं बदतरीन पाबंदियों का शिकार होने के बावजूद अपने अवाम को हर तरह की सहूलियात देने वाले पड़ोसी मुल्क ईरान से क्यों ना पूछूं? मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से क्यों ना पूछूं? मैं दुनिया में इस वक्त तेज़ तरीन GDP ग्रोथ रखने वाले अफ्रीकी मुल्क घाना से क्यों ना पूछूं? मैं एक इंतहाई पुरअमन और बिजनेस फ्रेंडली मुसलमान कतर जो मुल्क है, कतर से क्यों ना पूछूं? मैं कनाडा की आवाम से क्यों ना पूछूं? गर्ज की एक तवील फहरिस्त है ममालिक जिनके अवाम आज़ादी के साथ साथ अमन, तरक्की, मुआशी खुशहाली और दीगर सहूलियात समेत हर चीज़ इंजॉय कर रहे हैं। मैं इन तमाम मुल्क को ममालिक को छोड़कर सिर्फ लीबिया, इराक और शाम जैसे ममालिक से अपना मुआवजा क्यों करूं? यानी हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अब सिर्फ लीबिया, शाम, इराक जैसे ही ममालिक से बेहतर मुल्क रह गया है। बाकी मानदार दुनिया हमसे इतनी आगे निकल चुकी है कि हम इनसे मुआवजा भी नहीं कर सकते। इस तनज़ली का जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जिसको मेरी ये वीडियो और मेरा ये पैगाम समझ आ गया वो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और जिनको समझ नहीं आया वो इसको दोबारा सुन लें मेहरबानी करके। शुक्रिया।